चौहान युवा मंच व अखिल भारतीय चौहान महासभा के तत्वाधान में आजमगढ़ जिले के विधानसभा मुबारकपुर के शाहगढ़ में एक जब सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भीमराव अंबेडकर, पृथ्वीराज चौहान एवं काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि यह विचार गोष्ठी कार्यक्रम है जहां समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज को शिक्षा के प्रति ईमानदारी रखनी होगी, तभी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ सकेगा। बाबा साहब ने समाज के सभी लोगों को एक बड़ी ताकत दिया है। अपने महापुरुषों के बलिदान को याद कीजिए, देश में भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें, तभी इस देश का भला हो सकता है। चौहान विशाल जनसभा जो आयोजित की गई है, उसके आयोजन से आगामी जो चुनाव लोकसभा के उसमें क्या परिणाम, क्या फल? एक्चुअली मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक तरह की गोष्ठी है, एक तरीके की एक ऐसी मीटिंग है जहाँ हमारे चौहान समाज के भाई या ओबीसी समाज के भाई, बैकवर्ड समाज के भाई इकट्ठा होकर के ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि अपने हितों की कैसे हम लोग एकजुट होकर के रक्षा कर सकते हैं। और चूँकि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, हमारे दल ने हमेशा इसी के लिए संघर्ष किया है। इसी की बुनियाद पे ये पार्टी इसी विचारधारा पे चलती है। इसलिए हमें इन लोगों ने इनवाइट किया था, यहाँ पे हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी इनके इस थॉट को, इस सोच को समर्थन देते हैं कि सबको एकजुट होकर के, हम तो कहते हैं फिर चौहान ही नहीं बल्कि एक लाइन आगे बढ़ के कहते हैं कि सारे अपने ओबीसी समाज के भाइयों को एकजुट होना चाहिए, एससी समाज के भाइयों को, और समाज के उस तबके को भी एकजुट होना चाहिए जो धार्मिक आधार पे या शिक्षा के आधार पे या आर्थिक आधार पे पिछड़ा है, कमज़ोर है और जातियों का शिकार है। उन सबको एकजुट होकर के इसका चिंतन मनन करना चाहिए कि हम लोग इकट्ठा होकर के कैसे इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सत्ता दल की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बात कही जा रही है कि मायावती जी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा है कि ये तो इसलिए कहा जाता है कि जिस एक ये भी आप इस कंटेस्ट में समझिए, आदमी को जिससे ज़्यादा खतरा होता है उसको वो इस तरह से पोर्ट्रेट करता है कि भाई ये तो नहीं है। अब जैसे मैं, आई एम सॉरी, अभी ये मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं चुनाव जब लड़ रहा था अभी बाई इलेक्शन, तो मुझको कहा जाता था कि मैं डमी कैंडिडेट, मेरा वजूद जो था वो डमी कैंडिडेट का था। मैं एक जीतता हुआ कैंडिडेट था, मैं एक जीतने वाला कैंडिडेट जो 2,70,000 के लगभग वोट पाने वाले कैंडिडेट को आप डमी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता था ताकि हमारा समाज या कहीं न कहीं वो समाज जो हमको वोट दे सकता था वो भ्रमित हो जाए। और आज यही फिर दोबारा से ये किया जा रहा है हमारी पार्टी को लेकर के कि जैसे आपने जो वर्ड यूज़ किया है कि संघर्ष कर रहे हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं। अरे भाई, जो पार्टी प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन में हम 30% वोट पाए हैं, आप उस पार्टी को कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो आखिर मजबूत कौन है? बहुजन समाज पार्टी को माना जाता है बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती है। सपा का स्पष्ट आरोप है कि इसी हम न किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी नेता, हम लोगों का अपना एक जो फैसले होते हैं वक्त बेवक्त अपनी पार्टी के हित को देख करके हमारी पार्टी में क्या इंटरेस्ट में है उस वक्त ये कहीं किताब में मैनुअल में लिखा हुआ है कि हम नहीं लड़ेंगे ये चुनाव या बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है, एक कस्टम बना कि भाई नहीं लड़ना है, लेकिन अगर हमें आज ये लगता है, हम नगर पालिका भी नहीं लड़ते थे संबल पे, आज हम लड़ रहे हैं, तो हमें एक में भैया हैं, अगर हमें ये लगता है तो बहुत सी पार्टियां टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को रिव्यू करती हैं। आप एक बात समझिए, कोई भी राजनीतिक दल हो हर समय अपनी रणनीति को चेंज करता है। इस खबर में बस इतना है।